दूसरा। देखिए आज हम दिखाएंगे आपको बिजी में परचेज की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, जितने परचेज के बिल है, जैसे कि हमारे पास आज एक बिल है परचेज का, उसकी हम एंट्री करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंपनी बना लेंगे, क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम डाल लेंगे। ठीक है, कोई भी, जैसे इसमें डाल लेते हैं हम उमंग ग्रुप। ठीक है, उमंग ग्रुप डाल लेते हैं। इस प्रकार से एंटर करेंगे, यहाँ भी उमंग ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ इसका शॉर्ट नाम में भी कुछ नहीं डालते हम, यहाँ से का डाल भी सकते हैं, जैसे कि उमंग। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट नाम हो गया। इसके बाद एंटर करेंगे, इंडिया की कंपनी है, यहाँ इंडिया रखेंगे। इंडिया के बाद उत्तर प्रदेश से है तो यहाँ पे डाल लेंगे हम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश डालने के बाद यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेम रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ का सारी डिटेल्स फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी में सभी डिटेलें फिल करनी होती है। इस प्रकार से इसे एंटर करके रेगुलर रखेंगे यहाँ और सेव पे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद जो है हमारी ये कंपनी दिख रही होगी आपको, यहाँ इसके प्रोसेस में चल रही है। बिजी का क्या होता है, बिजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो इस प्रकार से बिजी हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जब तक के लिए वीडियो हमारी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जब तक के लिए अपलोड हो रही है। ठीक है, जैसे कि अभी ये 54 हो गई। इस प्रकार से ये हमारी अभी चल रही है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी 93 हो गई है, 94 5। ठीक है, इस प्रकार से अब ये कंपनी 100% हो गया। इसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद देख पूछ रहा है यहाँ इसका पासवर्ड डालना है या नहीं डालना। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड नहीं डालना, इसीलिए यहाँ पे नो करेंगे और सेव कर लेंगे इसे। ठीक है, ये कंपनी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसके बाद हमारा जो दूसरा इंटरफेस आ गया, देखो अभी हमारा यहाँ से हम करेंगे इसे एस्केप। यहाँ से हमारी कंपनी जो है नीचे दिखाई दे रही होगी, यहाँ से का ये हमारी उमंग ग्रुप के नाम से हमने कंपनी बनाई थी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें चलेंगे ऊपर ही दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ पे जाने का मास्टर पे जाएंगे, मास्टर पे जाने के बाद अकाउंट्स पे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद एंटर करेंगे। इसके बाद क्या पूछ रहा है, जिस नाम से जिस मान के चलो मैं परचेज का बिल बनाना, तो यहाँ परचेज का लेजर बनेगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से का मान के चलो हम किससे माल खरीदा, हमने रिंकू से। ठीक है, रिंकू से नाम खरीदा, यहाँ इसका यही नाम रखेंगे। इसके बाद ग्रुप में क्या डाल देंगे हम, ग्रुप में डालेंगे सेंट्री क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी, इसमें टैली वगैरह जो पड़ी होगी अकाउंट से, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने चलाए होंगे, उसमें क्या होता है, सारा एक लेने वाला होता है, एक देनदार। ठीक है, क्रेडिट एक डेबिट होता है। ठीक है, दो डेबिट पर्सन होता है। इसी प्रकार से इसमें भी दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो खरीदने वाला क्या था, इसमें परचेज किसने किया, रिंकू ने, सेंट्री क्रेडिटर के अंडर में आ गया। इसके यहाँ रखेंगे रेगुलर। इसके बाद यहाँ इसका नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर हम डाल सकते हैं कोई भी। इस प्रकार से हम जीएसटी नंबर डाल लेंगे, इसे करेंगे यस। ठीक है, इसके बाद आधार नंबर कोई नहीं। इस प्रकार से उसकी जितनी भी है, जैसे रिंकू है, इसकी सारी डिटेल फिल करनी होती है। इसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इस प्रकार से सारी डिटेल हम फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ करने के बाद इसे करेंगे हम एक्सेप्ट। ये होगा हमारा सेव पे। ठीक है, सेव होने के बाद ये हमारी कंपनी होगी सेव। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एक बार एस्केप। एस्केप करने के बाद देखिए यहाँ दोबारा से हम करेंगे एस्केप। एस्केप करने के बाद यहाँ भी से अकाउंट्स को इसे बंद करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहीं पे आएंगे दोबारा से मास्टर। इसके बाद क्या करेंगे हम, आइटम पे जाएंगे। ठीक है, आइटम पे जाने के बाद एंटर करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान के चलो हमारा सामान क्या है, मान के चलो हम लैपटॉप खरीदे, हमने कितने लैपटॉप खरीदे, यहाँ हम बनाएंगे लैपटॉप का लेजर। ठीक है, लैपटॉप हो गया। लैपटॉप किसके अंडर में आता है, यहाँ पे लैपटॉप ही रखेंगे। ग्रुप्स बोल रहा है, लैपटॉप किसके अंडर में आता है, लैपटॉप आता है हार्डवेयर के, इसीलिए यहाँ इसका ग्रुप बनाएंगे हम लेजर। लेजर किस चीज़ से बनता है, इसमें बनेगा लेजर F3 से। ठीक है, F3 करने के बाद नया लेजर वो लिखा आ जाएगा इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ लेजर बनाएंगे हार्डवेयर का। ठीक है, हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर होने के बाद एंटर करेंगे इसी इंटरफेस को, इसी प्रकार से सेव करके एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गए यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है, जैसे कि लैपटॉप जो हमारे ये पीसीस में बिकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से का पीसीस लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया लिखा हुआ नीचे। इस प्रकार से पीसीस के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हम जीएसटी वगैरह कुछ लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जीएसटी मान के चलो यहाँ 18% हम लगा लेंगे। इसके बाद है HSN नंबर। ठीक है ना, HSN नंबर क्या होता है, HSN नंबर एक कंपनी का नंबर होता है। जैसे कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट, जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप पे एक कोड बना के रखते हैं। जैसे कि मान के लो लैपटॉप का जो है हमारा कोड 120 मान के चलो, कुछ भी डाल सकते हैं इस प्रकार से, 120 22 25 कुछ भी एक कोड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उससे कोड से ही भी अपना मटेरियल पहचान लेते हैं कि सामान वो है।
ठीक है, कंपनी का एक ऐसा कोड होता है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसका रेट लिखे हुए, ये रेट हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है सारे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेट हमने जीएसटी के अकॉर्डिंग सारे सेट रहेंगे, यहाँ पे 0 ही रहेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पे जैसे भी करेंगे नो। इसके बाद यहाँ इसका क्या आ रहा है सेल्स अकाउंट में, इसमें करेंगे स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करने के बाद सिर्फ हेयर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ इसका, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से क्या कर लेंगे हम, स्पेस एयर के बाद यहाँ से क्या करेंगे लेजर बनाएगा। लेजर किस चीज़ का बनेगा, सेल्स का ही बनेगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ करेंगे F3 प्रेस कर लेंगे हम, यहाँ ला के F3 प्रेस करते हैं हमारा ये इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ एक लेजर बनाएंगे दोबारा से, जैसे कि सेल्स का है तो सेल्स के नाम से कोई लेजर बनाएंगे, ठीक है। सेल्स के नाम से खाली लेजर नहीं बनता इसमें। इसके बाद इसमें कुछ डालना पड़ेगा, जैसे कि एट द रेट कितने %, जीएसटी लगाई हमने 18%, ठीक है। यहाँ भी 18, 20, 22 जो भी डालना चाहे, कोई ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि 18 चलनी चाहिए, यहाँ हम 20% भी डाल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद क्या है ग्रुप, ग्रुप में क्या डालेंगे हम, ग्रुप में जो सेल्स होता है ये सेल्स अकाउंट के सेल्स के अंडर में जाता है, ठीक है। सेल्स के अंडर में आता है, ठीक है। इस प्रकार से इसी प्रकार से नॉर्मल तरीके से एंटर कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें इस प्रकार से करते करते सेव कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है लैपटॉप का वो बन गया, आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से इसके बाद क्या है अगला हमारा, यहाँ इसका परचेज का बोल रहा है, परचेज का भी इसी प्रकार से बनेगा, स्पेस करेंगे, स्पेसिफाई हेयर कर लेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद दोबारा से फिर हम F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद अब यहाँ परचेज का लेजर बनाएंगे, ठीक है। परचेज हो गया, परचेज को भी हम इसी प्रकार से एट द रेट लगा के 20 डाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एंटर करने के बाद यहाँ ग्रुप में भी इसका परचेज का लेजर बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से परचेज हो गया, अंडर में परचेज ले लेंगे, इस प्रकार से एंटर करेंगे सारे को, ठीक है। ये हमारा एंटर करके इसे सभी को इसी प्रकार से नॉर्मल रखेंगे, सेव हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 2 लेजर क्लियर हो गए, ये दोनों। इसके बाद लैपटॉप का भी जो हमारा है इसे भी हम एंटर करके ये सभी हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। हमें डिस्काउंट वगैरह कोई कुछ नहीं देना यहाँ पे, जो ये मांग रहा है, ठीक है। देना चाहे तो दे भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से हम इसे एंटर करेंगे, एंटर करके इसे यहाँ भी एक्सेप्ट करा लेंगे, इसी प्रकार से सेव करेंगे और इसके बाद ये हो गया सेव, ठीक है। इसके बाद हमारा कोई नया आइटम है तो हम उसे भी नया आइटम को भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से हम नया आइटम डाल लेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के बाद लेंगे हम मान के चलो ये SSD डाल लेंगे इसमें, ठीक है। SSD होती है, SSD भी हमारी किसके अंडर आती है, हार्डवेयर के अंडर आती है, पीसीस में ही आती है। इसके बाद इसी प्रकार से इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ इसका कितने % लिया था हमने, यहाँ इसका लिया था हमने, स्पेस करेंगे, स्पेस करने के बाद 18% जीएसटी कटती थी। इस प्रकार से यहाँ इसका स्पेस ईयर में जो उसका कोड होता है कुछ भी, इस प्रकार से हम कुछ भी कोड डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एंटर करके ये नीचे हमने ऑलरेडी बना के रखे थे सेल्स का परचेज का, इस प्रकार से एंटर करेंगे और इसे भी एक बार सेव कर लेंगे यहाँ से, इस प्रकार से यहाँ लाने के बाद सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला लेजर हम बनाएंगे एक और, इसमें बना लेंगे हम माउस, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि हमारा ये बिल है, बिल के अनुसार हमने इसमें यहाँ भी डाल लेंगे इसे 18% जीएसटी और कुछ नहीं करना। इसके बाद इसी प्रकार से एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद इसे भी हम सेव कर लेंगे। इस सेव की शॉर्टकट की है F2 भी है, ठीक है। इसे यहाँ से भी जीएसटी नंबर बोल रहा था, ठीक है। इस प्रकार से हमने ओके कर लिया। इसके बाद कुछ और बनाना चाहे तो हम वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें चलो एक और डाल लेते हैं हम, मैंगो डाल लेते हैं, ठीक है। मैंगो किसके अंडर में होता है, मैंगो होता है फ्रूट्स के अंडर में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ डालेंगे फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स में एंटर करेंगे, इसी प्रकार से इसे कर लेंगे एंटर करके नॉर्मल सेव, ठीक है। जो है ये हमारा क्या आता है केजी में, स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे, जैसे दर्जन है, केजी है, इस प्रकार से हम जितने भी इसमें यूनिट्स है वे डाल के रखिए इन्होंने, ठीक है। तो हमारा किस में केजी में यहाँ से हम केजी ले लेंगे, ठीक है। इसके पर सर इसमें भी जीएसटी देना चाहे हम 18% जीएसटी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से इसे भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद इसे भी यहाँ से भी एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद ये हमारा सेव, इसके भी हम इसे यहाँ से करेंगे यस और सेव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 4 आइटम हो गए। इसके बाद करेंगे हम इसे एक बार बैक स्पेस, ठीक है। यहाँ से बैक आने के बाद क्या करेंगे हम
हम जाएंगे इसमें बैक करेंगे एक बार और, ठीक है। तो इसके बाद में आ जाएंगे हम यहाँ साइड वाले पे। इसके बाद करेंगे परचेज में लाके, जब पर सेल्स है नीचे परचेज है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाके एंटर करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारा परचेज का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं, जो भी डेट है। इसके बाद जो है वाउचर क्या होता है, या इनवॉइस नंबर होता है। इनवॉइस नंबर हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ इसका एंटर करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है वो डाल लेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे कुछ भी जीएसटी, जैसे कि हम ले लेंगे इसमें सेंट्रल मल्टीरेट ये ले लेंगे हम, चलो ठीक है। इस प्रकार से यहाँ इसका पार्टी नेम क्या था, हमारा पार्टी नेम हमने डाला था रिंकू, ठीक है। यहाँ से रिंकू हो गया। रिंकू होने के बाद इसे करेंगे यस, नो, इसे हम यस करेंगे। यस के बाद क्या बोल रहा है, जीएसटी बोल रहा है, इसमें जीएसटी नंबर। इसके बाद यहाँ इसका सर्विस है, सर्विस के नरेशन में कुछ बात लिखनी है, जैसे कि गाड़ी नंबर क्या है, उसका कहाँ से कौन लाया, इस प्रकार से जो माल हमारा लिखा है, जैसे नाम किसी और पे मंगाया है इसने, उस प्रकार से यहाँ इसका लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ इसका आइटम में आने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करने के बाद लेंगे हम लैपटॉप, ठीक है। सबसे पहले लैपटॉप ले लेंगे। लैपटॉप जो है हमारे कितने पीस थे, 10 पीस थे, ठीक है। 10 पीस है, ये पीसीएस में हो गया। इसके बाद रेट दे दिया एक लैपटॉप को, जो है हमारा 12,000 रुपये का है। इस प्रकार से टोटल अमाउंट होगा। इसके बाद फिर नीचे आके स्पेस प्रेस करेंगे और क्या ले लेंगे, मैंगो ले लेंगे अब की बात, ठीक है। मैंगो कितने रुपये किलो है, कितना यूनिट है मैंगो की, मैंगो है हमारे 50 किलो, ठीक है। इस प्रकार से केजीएस आ गया। इसके बाद रेट क्या रुपये है, 80 रुपये केजी है, इस प्रकार से। इसके बाद फिर स्पेस प्रेस करेंगे और ले लेंगे अब क्या, माउस, ठीक है। माउस लेने के बाद माउस कितने हैं हमारे, माउस भी हमारे 10 पीस, ठीक है। 10 लैपटॉप के 10 ही माउस इसके हो गए। इसके बाद एंटर करेंगे। एक माउस कितने रुपए का, हमारा 150 रुपये का एक माउस है हमारा। इस प्रकार से हम ले लेंगे। लास्ट जो है हमारी एसएसडी है, ठीक है। एसएसडी भी हम ले लेंगे। एसएसडी कितनी है, एसएसडी भी हमारी 10 है, क्योंकि ये भी एक लैपटॉप का ही पार्ट है। कितने रुपए की एक एसएसडी है, एसएसडी है हमारी 1250 रुपये की एक। इस प्रकार से डालने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसमें करेंगे हम, नीचे आएंगे यहाँ से का, यहाँ आने के बाद हम डाल लेंगे जीएसटी। स्पेस प्रेस करेंगे, CGST ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से यस करेंगे, CGST एंटर करेंगे। कितने परसेंट लिए हमने, 9%। इस प्रकार से देखो CGST और SGST दोनों एक साथ में आ गई है। इस प्रकार से निकालने के बाद एंटर करके इसे करेंगे हम सेव, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसे यस करेंगे यहाँ भी, ठीक है। इस प्रकार से चले, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद देखिए हमने इसमें क्या था, इसमें नाम चेंज हो रहा था, इसमें ले लिया हमने लोकल 18%। इस प्रकार से लेने के बाद आएंगे हम यहाँ के से करेंगे हम सेव, ठीक है। इसे करके बाद करेंगे यस करने के बाद ये हमारा इंटरफेस है। इनवॉइस नंबर ये है हमारा, चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये आ गया रेफरेंस, देखो इस प्रकार से इसे भी करेंगे हम, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है इसका परचेज का क्लियर हो गया। इसके बाद इसका दिखाएंगे हम बिल। इसके बाद करेंगे इसे बैक करने के बाद आएंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे, ठीक है, डिस्प्ले पे, ठीक है। तो इसके बाद हम निकाल के दिखेंगे आपको इसका प्रिंट में, ठीक है। सबसे पहले लेके आएंगे हम इसको यहाँ ला के एंटर करेंगे परचेज पे। इसके बाद आइटम के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ऑल आइटम्स एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ भी एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ भी हम इसे एंटर करके सारे को इसी प्रकार से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहीं पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद नाम क्या था, रिंकू था, जिसका हमने सामान लिया, परचेज किया। इसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद करेंगे ऑल्ट पी करके बाद इनवॉइस वाउचर पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी एंटर कर लेंगे। इसके बाद प्रिंट हमें करना नहीं, हमें निकालना सिर्फ प्रीव्यू देखना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये बिल अपलोड होके आ गया। इसके बाद देखिए हमारा जो सामान था इफेक्ट, जैसे कि हम थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारा जो लैपटॉप था, कितने पीस थे, 10 पीस लैपटॉप के थे क्या, और जी मैंगो कितना था, और जी माउस कीबोर्ड ये कितने थे, एसएसडी। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, हम देखेंगे इसे नीचे ले जाके इसका जीएसटी वगैरह कितना कटा कितना नहीं कटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए हमारा जो जीएसटी वगैरह कटी है वो इतनी जीएसटी कटी, 9% जीएसटी थी, और जो हमें टोटल यूनिट्स थी वह 80 थी, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा टोटल बैलेंस हुआ ये हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कंपनी फॉर उमंग ग्रुप थी, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें।